आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी मुझे कि दीदी हम लोफी सॉन्ग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए लोफी सॉन्ग क्या होते हैं। यूट्यूब पे जो बॉलीवुड सॉन्ग्स को अपलोड किया जाता है, उन्हीं अपलोड किए हुए सॉन्ग्स को क्रिएट किया जाता है लोफी सॉन्ग के अंदर और दोबारा से उनको री अपलोड कर दिया जाता है यूट्यूब के ऊपर। और उन पर ना कॉपीराइट क्लेम आता ना स्ट्राइक आती है और उन पे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं गाइस, मिलियंस में व्यूज़। और आप लोगों को पता है कि लोग कितना ज़्यादा सॉन्ग्स को सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी आपको कॉपीराइट फ्री लोफी सॉन्ग कैसे बनाना है। लोफी सॉन्ग जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। आप यूट्यूब पे जाइए यहाँ पे सिंपली और यहाँ पे आपको सर्च करना है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आगे खोल लीजिएगा कितने मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। हम सर्च करते हैं यहाँ पे लोफी सॉन्ग्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे लोफी सॉन्ग को सर्च किया और ये आपके सामने बहुत सारे सॉन्ग आ गए। ये देखिए एक महीने के अंदर यहाँ पे 2.5 मिलियन व्यूज जा चुके हैं। ये लोफी सॉन्ग है, यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे जो लोफी सॉन्ग यहाँ पे देखिए एक महीने में 7.3 मिलियन व्यूज़। ये देखिए 6 महीने में 6.2 मिलियन व्यूज़। और ये सारे के सारे लोफी सॉन्ग्स हैं। ये देखिए तीन हफ्ते के अंदर यहाँ पे 7,11,000 व्यूज़ हो चुके हैं इस पर। देखिए 5 दिन के अंदर देखिए 1.9 मिलियन व्यूज़ और 7 महीने के अंदर देखिए यहाँ पे 49 मिलियन व्यूज़। और ये सभी की सभी कॉपी पेस्ट की हुई वीडियोज़ हैं। यस, आपको सिंपली यहाँ से एक म्यूज़िक को डाउनलोड कर लेना है, उसको फिर हम लोफी सॉन्ग में कन्वर्ट करने वाले हैं और आपको यूट्यूब पे उसको अपलोड कर देना है। आपको कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक नहीं आएगा। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, पर आपको ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके से इनको डाल दोगे तो आपको वहाँ से क्लेम और स्ट्राइक आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे आपको बताऊँगी जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये आपके सामने ही है। लोफी सॉन्ग पे बिलियंस में व्यूज़ आते हैं क्योंकि लोग लोफी सॉन्ग्स को सुनना पसंद करते हैं। 24 मिनट की 23 मिनट की वीडियोस बनाते हैं लोग। यहाँ पे 55 मिनट की वीडियो देखा, 18 मिनट की वीडियो देखी यहाँ पे, 26 मिनट की वीडियोस। और सभी पे देखो ध्यान से मिलियंस में व्यूज़ है, लाखों में नहीं मिलियंस में व्यूज़ है। ये देखिए, और ऐसा नहीं है कि अर्निंग नहीं कर रहे। बिना अर्निंग यूट्यूब पे कोई काम नहीं करता है। चाहे किसी भी तरीके से अर्निंग होती है लेकिन यूट्यूब पे अर्निंग होती ही होती है। यूट्यूब पे अगर आपके व्यूज आने शुरू हो चुके हैं ना तो किसी ना किसी तरीके से आपकी अर्निंग होगी ही होगी। मत सोचना कि आपकी अर्निंग नहीं होगी, डेफिनेटली किसी ना किसी सोर्स से आपकी अर्निंग होती ही होती है। और ये चैनल मोनेटाइज भी होते हैं, ठीक है। अगर आपके ऊपर क्लेम और स्ट्राइक नहीं आएगा तो इजीली आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो देखिए आपको दिख रहा है ना बहुत सारे यहाँ पे सब पे मिलियंस में व्यूज है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी जो आपको गैलरी में डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ पे डाउनलोड आपको करना नहीं सिखा सकती, यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है। बस आप इतने समझदार हैं, मैं जानती हूँ कि आपको एक म्यूजिक डाउनलोड कर लेना है। जो भी म्यूजिक आपको लोफी में कन्वर्ट करना है, समझ लीजिए बस। ओके, उसके बाद आपको एक पिक्चर की जरूरत पड़ेगी। जो लोफी सॉन्ग्स होते हैं उनमें मोस्टली सैड जो होते हैं ना, सैड सॉन्ग को यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि सैड लोग ना ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो उसके लिए आपको एक इमेज की जरूरत पड़ेगी जो हम बैकग्राउंड में लगाने वाले हैं। सिर्फ इसमें एक इमेज की जरूरत पड़ेगी आपको और यहाँ पे आपको एक सॉन्ग की जरूरत पड़ेगी। और सॉन्ग में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको उसमें बहुत सारी चीज़ें हम चेंज करने वाले हैं उस सॉन्ग के अंदर। उन चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। तो अब आपको एक इमेज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपने देखा होगा लोफी सॉन्ग के अंदर एक इमेज लगी होती है फ्रंट में और पीछे एक म्यूजिक बजता रहता है और उसमें कुछ भी ज़्यादा क्रिएटिविटी करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मैं आज आपको बहुत नेक्स्ट लेवल का ना लोफी सॉन्ग बनाना सिखाऊंगी जिसमें आप ना क्रिएटिविटी भी करोगे और उसकी वॉइस को भी ऐसे तरीके से हम चेंज करेंगे कि वो वॉइस तो रहेगी, म्यूजिक वही रहेगा, लेकिन उस पर कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक आपको नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं और यहाँ से हम सिंपली सर्च कर लेते हैं सैड बॉय इमेज। ओके, सैड नॉय हो गया तो कोई बात, सर्च कर ले यहाँ पे। तो आपको सैड बॉय, सैड गर्ल या सैड बैकग्राउंड कोई भी लिख के आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो हम इमेजेस पे जाते हैं और यहाँ पे हम कोई भी इमेज जो हमें पसंद आएगी हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारी इमेज आपके सामने आ रही होंगी, तो आपको कोई भी इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, जो भी इमेज आप देखेंगे, जो भी आपको इमेज चाहिए, जो आपको अच्छी लग रही हो, उसको जूम करके देखिएगा ध्यान से। उस पर कहीं भी अगर वाटर मार्क आया हुआ है किसी भी कंपनी का तो आपको वो इमेज डाउनलोड नहीं करनी है किसी भी हाल में, ठीक है, क्योंकि वरना आपके ऊपर वो क्लेम वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ जो भी इमेज आपको अच्छी लगती है उसको आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। इस पर आपको सिंपली इस पर प्रेस करना है 1-2 सेकंड के लिए और आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से आपको इमेज को डाउनलोड कर लेना है। आप यहाँ से एक से ज़्यादा भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरी वीडियो में एक ही इमेज लगाएं, आप अलग अलग इमेज को भी लगा सकते हैं। वो आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं अपने म्यूजिक की तरफ से। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी अपना जो है बैकग्राउंड के लिए इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है, तो हम उनको ले लेंगे यहाँ पे। और आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको म्यूजिक लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में जो है ये आपको इमेज ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक ऐसा भी एक क्लिप देने वाली हूँ जिसको बोलते हैं कि एनिमेशन क्लिप देने वाली हूँ, या फिर आप उसको अच्छे तरीके से आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो उस क्लिप को। वो बहुत मज़ेदार आपकी वीडियो को क्रिएट कर देगी अब, ठीक है।
वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको ऐसी क्लिप दूंगी अभी जो ग्रीन स्क्रीन क्लिप होगी, लेकिन उसको अगर आप यूज़ करेंगे अपनी वीडियो में तो आपकी वीडियो जो है नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। एडिटिंग का काम हमारा शुरू होने वाला है, तो आपको भी एडिटिंग के लिए अपना सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेना है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, जरूरी नहीं आप काइनमास्टर यूज़ करें, आप VN, आप इन शॉर्ट, आप प्रीमियम प्रो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आपके ऊपर डिपेंड है। आप काइनमास्टर यूज़ करते हो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना है। एस्पेक्ट रेशियो मतलब लॉन्ग का, शॉर्ट का, आपको कौन सा चूज़ करना है। मैं चाहूँगी आप लॉन्ग वीडियोस पे काम करें, क्योंकि लॉन्ग पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लोफी सॉन्ग्स का। अगर आप शॉर्ट चाहें तो शॉर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन 60 सेकंड में कितना ही इंगेजमेंट आप क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन लोफी सॉन्ग जो लॉन्ग होते हैं 30, 40, 50 मिनट के भी लंबे लंबे जो सॉन्ग्स हैं वो चलते हैं। जो आपको दिख रहा है 16:9 यानी 16:9, आपको उसको चूज़ करना और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये रोटेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे आपने जो बैकग्राउंड में जो पिक्चर ली है उसको ले लेना है। जैसे मैंने बैकग्राउंड पिक्चर के लिए ये वाली पिक्चर्स को लेके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से जो मेरी ये वाली पिक्चर है मैं इसको ले लेती हूँ यहाँ पे सिंपली, ठीक है। आप कोई भी इमेज ले सकते हो, और जितना सॉन्ग की जो लेंथ होती है उतने लेंथ तक हम इसको बढ़ा लेंगे। सॉन्ग की लेंथ मोस्टली 3 से 4 या 5 मिनट के आसपास की होती है, तो हम इसको बढ़ा के 4 मिनट तक कर लेंगे, ठीक है। आप इमेज को कितना भी लंबा खींच के उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। जैसे मेरी 1 मिनट की हो चुकी है, मैं इसको जितना भी लंबा चाहूँ उसको खींच के बढ़ा सकती हूँ। तो अगर आप चाहें तो अलग अलग सॉन्ग्स को यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक सॉन्ग को आपको यूज़ करके दिखाऊंगी, आप चाहें तो एक वीडियो में कम से कम 10 सॉन्ग को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 50 मिनट की वीडियो भी आराम से बना सकते हो, और 50 मिनट की वीडियो भी चलती है लोफी सॉन्ग्स की। लेकिन हम आज छोटा ही क्लिप बनाएंगे, तो हम यहाँ पे 4 मिनट तक इसको बढ़ा लेती हूँ। 3 मिनट 23 सेकंड हो गई है, इसको हम बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। ये अपनी लगभग हो गई है, ओके। 4 मिनट 8 सेकंड की, इसको हम फ्रंट में ले आएंगे, ओके। अभी देखो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा कि ना साइड में जो अपनी जो फोटो है वो छोटी है, साइड में ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे और पेन एंड जूम पे जाएंगे, उसको फोटो को पूरे फ्रेम पे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है, उसको इक्वल कर देंगे, ओके। अब जो नेक्स्ट है हमें क्या करना है, हमें अब अपने सॉन्ग को इसमें ऐड करना है। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी मैं आपको, उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जाएंगे ऑडियो वाले सेक्शन पे, और जो भी म्यूजिक आपने डाउनलोड करके रखा हो उसको यहाँ पे ले लेना है। तो देखिए मैंने सॉन्ग को यहाँ पे ले लिया है। जो मेरा सॉन्ग है वो ओ बेदर्दिया प्याज उठाई से ही था तो जताया क्यों था, ये वाला सॉन्ग मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया क्योंकि ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है फिलहाल। तो आपको भी ट्रेंडी सॉन्ग्स को पकड़ना है, क्योंकि ट्रेंडिंग सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, और मोस्टली आपको सैड सॉन्ग्स को लेना है लोफी सॉन्ग्स को क्रिएट करते हुए, क्योंकि जो सैड सॉन्ग होते हैं उनको सुनना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ ऑडियो पे जाना है, और इसको यहाँ पे आपको मिक्सर पे जाके इसका जो वॉल्यूम है इसको आपको हल्का सा कम कर देना है, 80% तक आपको उसको वॉल्यूम रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी आपको म्यूजिक में बहुत सारे चेंजेस करने हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे लेयर पे, और यहाँ पे मीडिया पे जाके जो मैं आपको बोल रही थी आपको ये वाला मैं आपको दे दूंगी। ये देखिए मैंने कुछ ऐसा इफेक्ट यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये देखिए इफेक्ट दिख रहा है आपको, ये वाला इफेक्ट आपको यूज़ करना है, इससे आपका जो वीडियो है वो नेक्स्ट लेवल पहुँच जाएगा। तो ये जो इफेक्ट दिख रहा है आपको, इसका हम क्रोमा की अप्लाई करेंगे इस इफेक्ट पर। ये आपको इफेक्ट मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसको हम इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से, ताकि जो हमारा जो इफेक्ट है कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखे। ओके, ये हमारा जो हो गया है कुछ इस तरीके से। ओके, इसको 70 तक कर लेते हैं हम, यस। अब ये इस इफेक्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे साइड में रख देंगे इस इफेक्ट को बढ़ा के कुछ इस तरीके से। ओके, ये हो गया अपना इफेक्ट। देखिए अभी किस तरीके से चलेगा, देखिए ये देखिए चल रहा है ना, कितने अच्छे तरीके से चल रहा है। अब देखिए जो हमने इफेक्ट यूज़ किया है वो सिर्फ एक साइड से आ रहा है, लेकिन हमें इफेक्ट इधर साइड भी यूज़ करना पड़ेगा, तभी हमारी जो वीडियो है बहुत इंगेजिंग बनेगी। तो हम यहाँ पे चलते हैं, लेयर पे जाएंगे दोबारा से, और यहाँ पे मीडिया पे जाएंगे, और दोबारा से इसी ग्रीन इफेक्ट को यहाँ पे ले लेंगे। और देखिए जो ग्रीन इफेक्ट मैं आपको दे रही हूँ ये 8 मिनट का इफेक्ट है, 8 मिनट का, यानी आपके 2 सॉन्ग आराम से कवर कर लेगा ये। अगर आपका 2 सॉन्ग कवर करने के बाद इसकी लेंथ कम हो जाती है तो आप इसको दोबारा से डुप्लीकेट कर लेना, तो आपकी जो लेंथ है वो 16 मिनट की हो जाएगी। फिर डुप्लीकेट कर लेना, फिर ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। अब देखो जो हमने पहला इफेक्ट यूज़ किया था वो इस साइड यूज़ किया था, लेकिन अब की बार हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रोटेट कर देंगे, ओके। और इस इफेक्ट को हम इधर साइड रख के इसको पूरी स्क्रीन पे खींच लेंगे। अगर आप खींचना चाहो तो खींच सकते हो, वरना अगर आप डबल टैप करोगे ना इसके ऊपर तो भी ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको आपको यहाँ पे रोटेट कर देना है, ओके। इस तरीके से हम रोटेट कर देंगे इसको, ये देखिए, ठीक है। और इसको यहाँ पे रख के इस पर भी क्रोमा की अप्लाई कर देंगे।
इस पर भी हम क्रोमा की अप्लाई कर देंगे ऐसे, और इसको भी हम इधर साइड बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, ये हमारा ऐसा हो चुका है। अब देखिए जो हमारा इफेक्ट है वो दोनों तरफ से आएगा, ये देखिए। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब आपको क्या करना है, अब आपको आपके सॉन्ग का नाम लिखना है। अभी आपको सॉन्ग में बहुत सारे चेंजेस करने हैं, रुक जाइए, मत सोचिए कि सिर्फ वॉल्यूम कम करने से अगर आपको लगता है कि आपको कॉपीराइट नहीं आएगा तो आपको डेफिनेटली कॉपीराइट आएगा। अभी हमें अपना जो है इसमें जो म्यूजिक है उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमें जो मेन काम होता है वो चीज़ें हमें करनी है। तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा कि हमारे म्यूजिक का नाम क्या है। तो हम जाएंगे लेयर पे, और लेयर पे जाके हम जाएंगे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको जो आपके सॉन्ग का नाम हो, जैसे मेरे सॉन्ग का जो नाम है वो है ओ बेदर्दिया, ठीक है। तो मैं इसका बी जो है इसका बड़ा कर लूँगी मैं यहाँ पे। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी करके रखा होता कि मैं आपका टाइम बचा सकूँ, तो इसको हम कर लेंगे ओके। इसको बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से, हमें बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से। इसका फ़ॉन्ट हम चेंज कर देंगे यहाँ से, जो आपको फ़ॉन्ट पसंद आता है फ़ॉन्ट रख सकते हैं। मैं ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ पे रख लेती हूँ। देखिए मैंने ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ पे इस तरीके से ले लिया है, और हम इसमें क्या शेडो वगैरह अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, आउटलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं आप, आउटलाइन अप्लाई कर देते हैं हम थोड़ा सा इसमें। ओके, इसकी आउटलाइन को हम कम कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, हम इसका आउटलाइन जो रखेंगे वो रखेंगे हम 4% तक रख लेते हैं। ओके, इसका शेडो भी हम अप्लाई करेंगे, शेडो इसको हम कर देंगे यहाँ से ऑन, शेडो को भी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको हम देखिए इस तरीके से बढ़ा सकते हैं आप डिस्टेंस को, और इसकी जो एंगल को भी बढ़ा सकते हैं आप कुछ इस तरीके से, ऊपर नीचे कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। हम इतना रख लेंगे इसको। ओके, आप इसका ग्लो को भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ग्लो को भी क्लिक कर देना, आप ग्लो भी बढ़ा सकते हो, लेकिन ग्लो को मैं नहीं बढ़ा रही हूँ फिलहाल। अब मैं इसको इतना ही रख रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना, ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, फ़ॉन्ट की ओपेसिटी को थोड़ा सा हम कम कर देंगे। इतना हम इसका ओपेसिटी रखेंगे 80 तक, ठीक है। ज़्यादा विजिबल नहीं रखना हमें, इतना ही रखना है कि जितना भी हमारा अच्छे से दिखे फ़ॉन्ट। ओके, तो जो ओ बेदर्दिया लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और इसको ऊपर रख लेंगे। ओके, जो ओ है वो छोटा दिख रहा है मुझे, तो उसको डबल क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे हम इसको। ओ जो दिख रहा है हमें, ये ओ छोटा दिख रहा है, इसको ओ को हम बड़ा कर लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ओके, ये अब ठीक है, यस, अब ये सही लग रहा है दिखने में। इसको हम यहाँ पे रखेंगे, और जो ये सॉन्ग का जहाँ तक हमारा ओ बेदर्दिया सॉन्ग है उसको यहाँ तक जो हमारी लेंथ है उसको खींच के हम 4 मिनट तक ले जाएंगे। क्योंकि आपका जहाँ तक सॉन्ग, मान लीजिए आप अलग अलग सॉन्ग को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे अलग अलग सॉन्ग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो ये है आपके फ़ॉन्ट को ऐड करना पड़ेगा, और जहाँ तक आपका सॉन्ग है वहाँ तक उसकी लेंथ को आपको रखना पड़ेगा। जैसे मेरी जो सॉन्ग की लेंथ है वो 4 मिनट के आसपास है, तो हम इसको भी बढ़ा के 4 मिनट तक ले जाएंगे, ठीक है। जहाँ तक आपका सॉन्ग हो वहाँ तक आपको इसको बढ़ा लेना है। तो मैं देख लेती हूँ मेरी जो सॉन्ग की लेंथ है वो कहाँ तक, इसको बढ़ा लेंगे हम वहाँ तक। चलो मैं इसको इतना रख लेती हूँ, आप समझ गए होंगे आपको जहाँ तक इसको बढ़ाना है आपको वहाँ तक बढ़ा लेना है, ठीक है। अब आपको जो चेंजेस करने हैं आपके म्यूजिक के अंदर करने हैं, क्योंकि म्यूजिक से ही पकड़ा जाता है, ठीक है। म्यूजिक को ही यूट्यूब कैप्चर करता है कि भी म्यूजिक कहाँ से लिया गया है। तो म्यूजिक को हम चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से कि यूट्यूब का रोबोट उसको पकड़ ना पाए। तो हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे म्यूजिक को, और यहाँ पे इको वाला ऑप्शन दिखता है उस पर क्लिक करेंगे। इको पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बेस बूस्टर दिखता है ना, बेस बूस्टर, उस पर क्लिक कर देना है। क्योंकि जो म्यूजिक आप सुनते हो उसमें बेस इतना खासा नहीं होता, अच्छा खासा नहीं होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बेस बूस्टर को ऑन कर दिया। उसके बाद यहाँ से आ जाइए, और यहाँ पे आपको एक रिवर्ब वाला ऑप्शन दिखता है, रिवर्ब, इस पर आपको क्लिक करना है। रिवर्ब पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल कीजिए नीचे की तरफ, यहाँ पे स्प्रिंग रिवर्ब दिखता है, स्प्रिंग रिवर्ब, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको भी आपको ऑन कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम बैक आ जाएंगे यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पे वॉइस चेंजर दिखता है, वॉइस चेंजर, उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करके यहाँ पे आपको ग्लो दिखता है, GROWL, ग्रोल, ठीक है। इसको आपको क्लिक करके इसको भी ऑन कर देना है। अब यहाँ से बैक निकल आइए, ठीक है। अब आपका इतना काम यहाँ पे हो चुका है, तीनों सेटिंग्स आपको ऑन करनी है। दोबारा से बता देती हूँ मैं आपको, अदरवाइज आप दोबारा से जाकर बैक करके देख सकते हैं। आपको इको चेंज करना है, आपको यहाँ पे रिवर्ब को चेंज करना है, यहाँ पे आपको वॉइस को हल्का फुल्का चेंज करना पड़ेगा, तभी जो यूट्यूब आपको पकड़ नहीं पाएगा। अब देखिए म्यूजिक को चला के दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए देखिए देखा, म्यूजिक बज रहा है ना, कितना अच्छा बेस आ रहा है पीछे से, बेस आ रहा है ना, भरी भरी से आवाज़ आ रही है पीछे से, देखिए। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे सेटिंग्स को करना है। उसके बाद आपको कुछ और नहीं करना। देखो कितना अच्छा बैकग्राउंड में चल रहा है, देखो कितनी अच्छी फुटेज पीछे चल रही है, देखिए ये देखिए जो स्टार चल रहे हैं, देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ से जो आपकी एडिटिंग है वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी, और ये चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आराम से मिल जाएंगी।
अब आपको सिंपली क्या करना है, आप जितने भी म्यूजिक चाहे उसमें ऐड कर सकते हैं, आगे आगे जाके जितने म्यूजिक ऐड करना चाहे आप कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो आपने बैकग्राउंड लगाया हुआ है इमेज, उस बैकग्राउंड इमेज को भी चेंज कर सकते हैं आप। अब देखिए आपकी एडिटिंग हो चुकी है यहाँ से। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ, उनको भी सुन के जाइएगा। कहीं आप सोचो कि हमारा काम हो गया ना भाग ले, नहीं रुकिए। अब आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब आपको सिंपली यहाँ से आपकी एडिटिंग के बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए 3 वाले ऑप्शन पे जाना है आपको, और यहाँ आपका फ्रेम रेट और रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करके, ठीक है, आपकी क्वालिटी को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना है, और आपकी जो वीडियो है गैलरी में सेव होना शुरू हो जाएगी। ये आपका इतना काम यहाँ पे हो चुका है। अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको सुन के जाइए आप, क्योंकि वो बहुत काम आने वाले हैं आपकी। आधी अधूरी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होती है, पूरा प्रॉपर ज्ञान आपको होना चाहिए। अब एक चीज़ का आपको हमेशा ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भी इतना सेटिंग करने के बाद भी हमें कॉपीराइट क्लेम का खतरा रहता है लाइफ में, कि भी हम जब वायरल हो जाएंगे, हमारी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ आने लग जाएंगे, क्या पता हमें तब क्लेम आ जाए, कब स्ट्राइक आ जाए। तो आपको उस क्लेम और स्ट्राइक से बचने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा जिस भी म्यूज़िक को आप यूज़ कर रहे हैं उस म्यूज़िक का ओरिजिनल लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप उनको क्रेडिट दीजिए, डिस्क्लेमर लगाइए डिस्क्रिप्शन में हमेशा कि हमने सिर्फ ऐसे ही एजुकेशन पर्पज से इसको यूज़ कर लिया है या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज से हमने इसको यूज़ किया है, हमारा इस म्यूज़िक पे कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके से आपको डिस्क्लेमर लगा के रखना है। अगर आप डिस्क्लेमर और म्यूज़िक का जो ओरिजिनल लिंक लगा के रख दोगे और आप क्रेडिट दे दोगे ओनर को, तो आपके ऊपर क्लेम के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और मान लीजिए इन फ्यूचर आ भी गया आपको क्लेम, तो क्लेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपके जो है आपकी इनकम में से वो अपना हिस्सा ले लेंगे, आपका चैनल सेफ रहेगा। ठीक है, आपको अगर कॉपी पेस्ट करके आधी इनकम भी मिल रही है तो आपको क्या ही प्रॉब्लम है उस चीज़ से। लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप आराम से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आपको दूसरा चांस भी होता है कि आपको क्या पता और भी स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलना शुरू हो जाती है। यूट्यूब पे जो भी लोग काम कर रहे हैं फ्री में, यहाँ पे कोई भी काम नहीं करता, कहीं ना कहीं से उनकी इनकम हो रही होती है। तो आप यहाँ पे बिंदास होकर काम कीजिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, आपको फ्यूचर में चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। बेस्ट ऑफ लक गाइज। और वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।